इस देश के राजकर्ताओं को अपने आर्थिक चिंतन को बदलना पड़ा। 92 में उनको पीछे जाना पड़ा। ये सारा देश इसका गवाह है। ये बात पंडित जी ने 50 साल पहले कही थी और इसलिए वक्त के तकाजे पर हमारा आचार और विचार खरा उतर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मना रहे हैं, तब एक क्षेत्र है जिसकी व्यापक चर्चा करने का समय आ गया है। हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में सुधार एक बहुत व्यापक चर्चा की आवश्यकता खड़ी हुई है। इतना बड़ा लोकतंत्र, हमारी चुनाव प्रक्रियाएं कैसी हैं, उसमें क्या कमियां हैं, धन का रोल क्या हो रहा है उसमें, शासकीय शक्ति का कितना विनिवेश हो रहा है, अलग अलग चुनाव होने के कारण देश पर कितने प्रकार का बोझ पड़ता है। कई राजनीतिक दल के लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब चुनाव सुधार पर वो सोचना चाहिए। क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के वर्ष में हम पूरे देश में इसके सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, निष्पक्ष संगठनों के द्वारा कर सकते हैं? मंथन तो हो, और मंथन में से जो अमृत निकलेगा निकलेगा। बंधे हुए विचारों से चुनाव सुधार नहीं होते। प्रधानमंत्री कोई सुझाव दे दे उससे चुनाव सुधार होगा तो अच्छा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव सुधार पर मंथन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हमारी चुनाव प्रक्रियाओं में क्या अच्छापन लाएं, सामान्य मानवीय के हकों को और बल कैसे मिले, वोट देने से कोई वंचित रह जाए, ये स्थिति हमारे लिए पीड़ादायक हो, ऐसा वातावरण हम कैसे बनाएं? लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए समय की मांग है कि हमारे चुनाव सुधारों में कई नई चीजें जोड़ने जैसी है, कालबाह्य चीजों को निकालने जैसी है। अगर इन चीजों को हम कर पाएंगे तो लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने की दिशा में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करीब 3 दिन से यहां एक के बाद एक कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी सभी पदाधिकारी वगैरह बैठे थे और उसका जो वृत्त मुझे बताया गया, बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी उमंग और उत्साह से भरी हुई पार्टी है। कार्यकर्ताओं का जज्बा बड़ा गजब है, मूड गजब है, और उसके कारण लगता है कि देश के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं की जो पूर्ति कर रही है, इन कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य से हम इन चीजों को गरीब से गरीब के घर तक पहुंचाने में सफल होंगे, ऐसा विश्वास पैदा होता है। आज के प्रस्ताव पर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। प्रस्ताव का सेंट्रल आइडिया भी हर एक किसी की चिंता करने का रहा है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन भी हम सबको नए उमंग और उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा देने वाला बना है। दूर सुदूर केरल की धरती पर जहां भारतीय जनता पार्टी के अनेक वीर कार्यकर्ताओं ने इस धरती को अपने रक्त से सींचा है। मैं खास करके मीडिया के मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि आज यहां जो आहुति नाम की किताब बांटी गई है, आप समय निकाल करके उसको पढ़िए। हम किसी की राजनीतिक विचारधारा को मानते नहीं हैं, इस पर हमें कितने जुल्म झेलने पड़े हैं, हमारे कितने निर्दोष साथियों को मार दिया गया है। दिल्ली इतना दूर है कि शायद ये चीख दिल्ली में पहुंची नहीं होगी, लेकिन आज जब केरल में देश का मीडिया का ध्यान है, मानव अधिकार की चर्चा करने वालों का ध्यान है, मैं उनसे आग्रह करूंगा क्या ये लोकतंत्र को शोभा देने वाली घटनाएं हैं। मैं आज भोजन कर रहा था, तब मुझे एक कार्यकर्ता मिले।
बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी बच गई। उस पर ऐसा मार हुआ था, ऐसा प्रहार हुआ था, 3 महीने तक अस्पताल में वो जीवन और मृत्यु के साथ संघर्ष करता रहा, बस इसलिए कि हम आपसे अलग विचार रखते हैं। लोकतंत्र में ये कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है और किसी के लिए भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि केरल से इस आहुति की चर्चा, मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं, हर राज्य के अंदर 3 या 4 स्थान पर यह आहुति किताब पर डिबेट होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं, विचार विमर्श करें, क्या हुआ है। पूरा देश केरल के साथ खड़ा होना चाहिए। केरल के कार्यकर्ताओं ने तपस्या की है, बलिदान दिए हैं, और उनके बलिदान लोकतंत्र की भावनाओं को जगाने का कारण बन सकते हैं, जो हिंदुस्तान के और कोने में हम पहुंचा सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको सिर्फ एक केरल गए थे, बहुत सारी किताबें मिली, उसमें एक थी, ऐसा नहीं है। ये कुछ और है, उसको उस रूप में देखना चाहिए। ये मेरा हर कार्यकर्ता से आग्रह रहेगा। जब अगली आपकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम का आभारी हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति के तुरंत बाद प्रदेश कार्य समितियों की डेट पहले से फिक्स कर दी है। इस बार आपकी कार्य समिति में एक कार्यकर्ता हो जो इस आहुति किताब पर पूरा ब्यौरा दे, सबको एजुकेट करें, क्या हुआ है, पता ही नहीं होता। इसकी चर्चा होनी चाहिए। और हमें जुल्म सहना, ये भी कभी कभी जुल्म बढ़ाने का कारण बनता है। हम लोकतंत्र के मार्गों को कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सत्य को उजागर करने का प्रयास अविरत करते रहेंगे, और ये हमारा दायित्व बनता है। उस काम को हम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जिस धरती पर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, उनकी आत्मा ने हमेशा हमेशा प्रेरणा दी है, उनके जीवन ने हमें ताकत दी है, उनके विचारों ने हमें संबल दिया है। ये शताब्दी वर्ष हमारे लिए नई ऊर्जा, नई चेतना, नई शक्ति का कारण बने, इसी एक अपेक्षा के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में उस महान पवित्र आत्मा को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए देश के कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए हम सब पर निरंतर आशीर्वाद बने रहे, ताकि हम गरीब का कल्याण कर पाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का कल्याण कर पाएं, गांव गरीब किसान का कल्याण कर पाएं, पहले से अच्छा कर पाएं, अच्छे से भी और अच्छा करने का प्रयास करते रहें। इसी एक भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।